महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। पद कमल मनामो, जास कृपा निर्मल मति पावो। तुलसीदास जी के पद कमल बारह बार मनाऊं, गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक निज भगत के प्रभु श्री सीताराम। मानस सर राज हंस धारे मन मंदिर महा, मूर्ति ललाम राम राजाधिराज की। माता श्री सीता का सहज स्नेह प्राप्त, बरसति अनुकंपा हनुमान भक्त राज की। व्यासन मह मुकुट मणि महिमा को सकै बरनी, जिनते है शोभा सब पंडित समाज की। मोरे सर्वस्व तात मात गुरु स्वामी सबे, बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की। बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की। बोले परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवत कथा के रसिक श्रद्धालु श्रोता वृंद एवं श्रद्धामयी माताओं, परम आदरणीय वंदनीय विद्वजन पूजनीय विप्रविंद पूज्य गुरुजन, आप सभी के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर चरण वंदन। भगवान शिव अनंत है, उनकी प्यारी अमृतमयी कथा अनंत अपार परमित महिमा मंडित है। आप सभी के बीच रखने में त्रुटि अवश्य होगी, अतएव क्षमा प्रदान करेंगे। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक होस्ट परम श्रद्धेय श्री जे.एस. पटेल जी का हृदय से अनुग्रही हूँ, सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, सादर शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। आइए, जिस प्रसंग पर मुझे चर्चा करनी है, गोस्वामी जी महाराज के शब्दों में आइए उस महामंत्र को पढ़ करके देखें। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरिजित अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अतिशेतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। भगवान राम के जन्म की कथा है। भगवान राम जन्म लिए तो तीन शब्द गोस्वामी जी महाराज ने प्रयुक्त किया है। कभी कहते जन्म है, कभी कहते प्रकट है, कभी कहते हैं अवतार है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान राम का जन्म जो है सुख का मूल है, यानी जन्म में जो है भावना का आनंद है। भावना को पोषण देने के लिए, अपने भाव रस में वृद्धि के लिए, भक्ति रस से ओतप्रोत होने के लिए भगवान का जन्म लेना आवश्यक है। इसलिए राम जन्म सुख मूल रामा,
फिर गोस्वामी जी महाराज लिखते, प्रगटे सुर समूह विनती करी, सुर समूह विनती करी, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सारे संसार में निवास करने वाले भगवान राम प्रकट हुए। तो प्रकट शब्द में विवेक की अनुभूति है, को ईश्वर हर जगह विराजमान है, सर्वम कल्विदम ब्रह्म। पर भक्त की भावना के अनुकूल जो भक्त के निवेदन को स्वीकार करके भगवान प्रकट हो जाते हैं, विवेक की अनुभूति। फिर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अवतार विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान अवतार लिए। अवतार शब्द संस्कृत के अवतरनिका शब्द से बना है। अवतरनिका का अर्थ होता है सीढ़ी, निसैनी। अब इसके द्वारा हम दो कार्य कर सकते हैं, या तो सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं, या ऊपर से ऊपर में है तो नीचे आ सकते हैं। तो भगवान जो है जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के कष्टों को, दुखों को, पीड़ा को हरण करने के लिए भगवान जो है ऊपर से नीचे आते हैं। यही अवतार शब्द है। यानी अवतार जो है कर्म की ओर इंगित करता है, विवेक ज्ञान की ओर इंगित करता है, और जन्म जो है भक्ति की ओर इंगित करता है। राम कथा के रसिक बंधुओं, ईश्वर को पाने के दो मार्ग हैं, एक साधना का मार्ग है और दूसरा कृपा का मार्ग है। साधना के मार्ग में सक्रियता है और कृपा के मार्ग में प्रतीक्षा है। मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव युक्त तुलसी पंडित राम किंकर जी महाराज कहते हैं कि साधना ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु कृपा की अनुभूति के लिए की जाती है। इसका यह अर्थ नहीं कि साधना न करे, साधना अवश्य करे। साधना के द्वारा जीवन में पात्रता आएगी, जिसमें हम कृपा रूपी दुग्ध को ग्रहण करेंगे। ईश्वर जब भी मिलेंगे, जब भी प्राप्त होंगे, कृपा के द्वारा ही प्राप्त होंगे, कृपा के द्वारा ही मिलेंगे। हम देखते हैं महाराज दशरथ पूर्व जन्म मनु के रूप में साधना के द्वारा, उसके जीवन में साधना की पराकाष्ठा दिखाई देती है। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अतिलाग। और तब उसके तप को देख करके आकाशवाणी होती है, मांगु मांगु पर नभ भय पानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। और तब महाराज मनु ने वरदान मांगा, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु शन कवन दुराव। और तो भगवान ने कहा, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा, बेटा बन करके आऊंगा। दान शिरोमणि, आप सरिस खोजाओ कह जाई, निपतो तनय हो आई। तो महाराज दशरथ के जीवन में साधना की पराकाष्ठा है कि उन्होंने साधना के द्वारा ईश्वर को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। पर दूसरी तरफ देखते हैं द्वापर युग में वसुदेव और देवकी, जो पूर्व जन्म में प्रजापति सुतपा और प्रश्नी थे, जिन्होंने भगवान से पुत्र के रूप में याचना की, आप मेरा बेटा बन करके आए। और तब वो जो है सुतपा, प्रजापति सुतपा प्रश्नी, दूसरे जन्म में वसुदेव और देवकी होते हैं, जिनके यहाँ भगवान जो है कृष्ण प्रकट होते हैं। वसुदेव और देवकी के हाथों में हथकड़िया, पांवों में बेड़िया लगी हुई थी, सशक्त पहरेदारी लगी हुई थी। भला वो क्या साधना कर सकते थे? तो कृपा के द्वारा वसुदेव और देवकी ने आने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान जब भी आते हैं 3 माताओं के माध्यम से आते हैं। त्रेता युग में आए तो माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के माध्यम से आए, और तीनों जो है ज्ञान भक्ति कर्म का प्रतीक है। ज्ञान शक्ति कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्ति कैकेयी, वेदो दशरथ। तो कौशल्या ज्ञानमयी है और सुमित्रा उपासनामयी है और कैकेयी जो है क्रियामयी है। वही हम द्वापर युग में देखते हैं कि भगवान कृष्ण भी जो है 3 माताओं के माध्यम से आते हैं, देवकी के माध्यम से, यशोदा के माध्यम से और रोहिणी के माध्यम से। देवकी ज्ञानमयी है, यशोदा भावनामयी है और रोहिणी जो है क्रियामयी है। दूसरी बात, ईश्वर का वर्णन चतुर्व्यूह के रूप में किया गया है। वो जब भी आते हैं तो 4 रूपों में आते हैं।
आप देखते त्रेता युग में भगवान आए तो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में आते हैं। वही द्वापर युग में वो जो है कृष्ण और बलराम के रूप में, फिर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में आते हैं। ईश्वर का वर्णन चतुर्व्यूह के रूप में किया गया है। गोस्वामी जी महाराज एक सुंदर सा चित्र खींचते मानस में। एक बार भूपति मन माही, भये गलानी मोरे सुत नाही। मेरा कोई पुत्र नहीं है, अतः गुरु गृह गयऊं तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। और तब अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाते हैं, सुख दुख सुनाते हैं कि मेरा कोई संतान नहीं, मेरे बाद इस अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस राज्य को कौन चलाएगा, राज्य का शासन कौन करेगा। और तब गुरुदेव वशिष्ठ जो है महाराज दशरथ से कहते हैं, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। महाराज दशरथ जो है श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। और तब अग्निदेव जो है चरु लेकर हविष्यान लेकर के प्रकट हुए, और हविष्यान लेकर के जब प्रकट हुए और तब उन्हें तीनों रानियों में वितरित कर दिया। तीनों रानियां उस खीर को खा करके, प्रसाद को पा करके गर्भवती हो जाती है। कवि कुल चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जा दिन ते हरि गर्भहियाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान तीनों माताओं के गर्भ में आते हैं, सारे लोकों में सुख और संपत्ति छा गई है। सदगुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज कहते हैं कि जो सुख और संपत्ति, ये लौकिक सुख भी है और लौकिक संपत्ति है, पर इसके साथ साथ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुख जो है ब्रह्म सुख है, और संपत्ति जो है षड संपत्ति है। इसमें षड संपत्ति जो है वो साधन है, और ब्रह्म सुख जो है वो साध्य है। और तब तीनों महारानियां जो किस प्रकार से सुशोभित हो रही है, अपने अपने महलों में विराजमान है, मंदिरों में विराजमान है। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। तीनों रानियां अपने महलों में विराजमान है। बोले कैसे? बोला शोभाशील और तेज की खान है। माता कौशल्या अम्बा शोभा की खान है, माँ कैकेयी जो है शील की खान है, और सुमित्रा अम्बा जो है तेज की खान है। खान से जैसे हीरे की खान से हीरे प्रकट होता है, पन्ने की खान से पन्ना प्रकट होता है, उसी तरह शोभा की खान से भगवान श्री राम शोभा सिंधु करारे प्रकट हुए। शील के खान से शील के प्रतिमूर्ति भरत जी महाराज प्रकट होते हैं। देख भरत कर शील सनेहु, भा निषाद ते समय भी देहु। और तेज की खान सुमित्रा अम्बा है, जिसके द्वारा तेजस स्वरूप श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट होते हैं। और तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान कब प्रकट हुए? नवमी तिथि, मधमास का महीना, चैत्र का पावन महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजीत नक्षत्र, जो भगवान को बड़ा ही प्रिय हरि प्रीता है। मध्य दिवस, दिन के ठीक मध्य में, न ज्यादा शीत थी न ज्यादा घाम था। पावन काल लोक विश्रामा, वह पावन काल था, सबको पवित्र करने वाला काल था, सारे लोगों को विश्राम प्रदान करने वाला था। ऐसे समय में भगवान राम का जन्म होता है। भगवान राम के जन्म के लिए गोस्वामी जी महाराज कोई वर्ष का चित्रण नहीं करते, संवत का चित्रण नहीं करते, केवल वो तिथि के महत्व देते हैं। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अंक शास्त्र में 9 का अंक सबसे बड़ा है, और इसलिए इसे पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। दुगुनो तिगुनो चौगुनो पंच षष्ठ और 7, 8 ते पुनि 9 गुनो, 9 के 9 रह जात। ये 9 का अंक सबसे बड़ा अंक है।
9 का अंक मान लो सगुण साकार है और 1 का अंक निर्गुण निराकार है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे हमारे शरीर में 9 द्वारा पूरी है, इस शरीर की सार्थकता तभी है जिसमें इसमें भगवान राम प्रतिष्ठापित हो जाए। 9 नाड़ी होते हैं, 9 ग्रह होता है, 9 रत्न होते हैं। गोस्वामी जी महाराज तो इसीलिए कहते हैं कि तुलसी सीता राम को भजन करो निसंक। तुलसी सीता राम को भजन करो निसंक। और जैसे 9 को अंक, तो 9 के अंक में पूर्णता ही पूर्णता है। हम सीताराम के शब्दों पर वर्णमाला के अनुसार से विचार करें तो 9 का अंक आता है जोड़ने पर। माला में 108 गुरिया होते हैं, तो 1 प्लस 0 प्लस 8 इक्वल टू 9 होता है। उसी तरह इस सृष्टि के में का निर्माण 108 तत्वों से हुआ, इसलिए जोड़ने पर 9 ही आता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। 9वीं तिथि नवधा भक्ति का परिचय। भगवान राम सबरी के समक्ष नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देख पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीना, नवम एको जिनके होई, नारी पुरुष सच चाचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। इस तरह भगवान राम सबरी के समक्ष नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। 9 में ही पूर्णता है। श्रीमद् भागवत ने भी 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम च पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। तो 9वीं तिथि को रिक्तता तिथि कहा गया, खाली तिथि कहा गया है, यानी खालीपन को दोष कहा गया है। पर ऐसे रिक्तता तिथि में जब भगवान आ जाते हैं तो रिक्तता तिथि के दोष को दूर कर देते हैं। तो जीवन की सार्थकता है कि हमारे जीवन में 9वीं तिथि आए। 9वीं तिथि आए, जीवन की सार्थकता यही है कि इस 9वीं तिथि में हम भगवान जो है प्रकट हो जाए। आप देखते हैं 27 नक्षत्रों की गणना की गई है और 27 नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा। 9 आता है तो 9 की अंक पूर्णता का अंक है। हम महाराज दशरथ और महाराज मनु और शत्रुपा के जीवन में देखते हैं तो महाराज मनु गोविंद बोलो हरि गोपाल गो। महाराज मनु यही कहते हैं, सुत विषय कतव पद रति हो, मुहि बड़ मूढ़ कहें किन को। एक वरदान की याचना करते हैं और दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु शन कवन दुराव। फिर तीसरा, फनी बिन मिन जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। तो 3 वरदान की याचना महाराज मनु के द्वारा और महारानी शत्रुपा के द्वारा 6 वरदान की याचना। अब 6 वरदान की याचना में देखते कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम कृपा कर देव। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देव। इस तरह 6 वरदान और 6 धन 3 मिला करके 9 होता है। तो 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रेता। हाँ,
अरे भगवान नवमी तिथि के बारे तिथि का उल्लेख करके मानो गोस्वामी जी महाराज आश्वासन देते हैं कि आप प्रतिदिन नवमी तिथि मना सकते हैं, प्रतिदिन राम नवमी का जन्मोत्सव मना सकते हैं, प्रतिदिन आप भगवान को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज नवमी तिथि का उल्लेख करते हैं। भगवान राम नवमी तिथि को आए जो पूर्णता का प्रतीक है। भगवान कृष्ण जो है अष्टमी तिथि को आए, ये अष्टदा प्रकृति का परिचायक है। कहते हैं कि जो बालक जो है नवमी तिथि को शुक्ल पक्ष को ठीक दोपहर में जन्म लेता है, वो जन्मजात सम्राट होता है, उसका जीवन स्थिर होता है। भगवान कृष्ण अष्टमी तिथि को जन्म लिए, भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को, और तब उसका जीवन हमेशा अस्थिर रहा। वसुदेव और देवकी जो कारागार में कैद थे, उस कारागार में उसे जन्म लेना पड़ा, यह अस्थिरता का परिचायक है। कंस की मृत्यु के बाद राजा उग्रसेन को जो है राजा बनाया गया, द्वारिका का राजा बलराम को बनाया गया, तो भगवान कृष्ण राजा नहीं बने, इसलिए उसका जीवन अस्थिर रहा। तो गोस्वामी जी महाराज लिखना चाहते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। भगवान कब प्रकट हुए? मधुमास के महीने में। मधुमास का महीना न चैत्र का पावन महीना। मधुमास को आप देखते हैं बसंत का सेनापति जो है ऋतुराज कहा गया है मधुमास को। तो बसंत तो सबके जीवन में चाहिए, बसंत आने श्रद्धा, काम का बसंत नहीं चाहिए, राम का बसंत चाहिए। संत सभा चौदिसी और आई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस भेद बखाना। तो हमारे जीवन में वो मधुमास चाहिए, श्रद्धा का बसंत चाहिए, काम का बसंत नहीं चाहिए। श्रद्धा का बसंत में आप देखते हैं कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उभय घड़ी में असमय देखा। भगवान राम उभय घड़ी में सारे संसार को ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं, पर वही उभय घड़ी में काम जो सारे संसार को काममय बना देता है। उभय घड़ी अस कौतुक भयु, जो लगे काम संभ पह गई। तो नवमी तिथि मधुमास मुनीता, मधुमास पुनीता, पुनित पावन महीना जो है मधुमास का महीना है। और चैत्र के महीना में बराबर व्यक्ति जो दोपहर को विश्राम करते हैं, मध्याह्न काल में विश्राम करते हैं। चैत्र के महीना में न तो ज्यादा शीत होती है, न ज्यादा गर्मी होती है। गोस्वामी जी महाराज आगे लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुकाल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान शुक्ल पक्ष में जन्म लिए। शुक्ल पक्ष प्रकाश का पर्व है। भगवान कृष्ण का जन्म होता है कृष्ण पक्ष में जन्म होता है। दोनों में प्रकाश समान होती है, पर एक को शुक्ल पक्ष कहा जाता है, दूसरे को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। सम प्रकाश तम पाक दू, नाम भेद विधि किन्न, शशि शोषक पोषक समझी, जगजस अपजस दिन। तो शुक्ल पक्ष में प्रकाश बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंच जाता है, और कृष्ण पक्ष में प्रकाश घटते घटते अमावस्या तक पहुंच जाता है। तो कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्म और शुक्ल पक्ष में भगवान राम का जन्म। तो शुक्ल पक्ष अनेक साधना की पराकाष्ठा है, और कृष्ण पक्ष जो है कृपा की पराकाष्ठा है। प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज ने साधना और कृपा में जो है गोस्वामी जी महाराज समन्वय स्थापित किया है। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, अभिजीत नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र जो है वो 28वां नक्षत्र है। वो प्रतिदिन आता है, दिन के ठीक मध्य में आता है, ठीक दोपहरी के समय आता है, और उसी अभिजीत नक्षत्र में भगवान का जन्म होता है। जो साधक है, जो सिद्ध है, जो योगी जन है, जो अभिजीत नक्षत्र को पकड़ लेते हैं, उसे ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, परमार्थ तत्व की अनुभूति होती है, भगवत तत्व की अनुभूति होती है। और ये अभिजीत नक्षत्र हरिप्रीता है। अभिजीत नक्षत्र भगवान को बड़ा प्रिय है, क्योंकि ये प्रतिदिन आता है। तो यदि हम प्रतिदिन भगवान को अपने जीवन में स्थान दे, भगवान को प्रतिष्ठापित कर भगवान का अवतरण कराए, तो वो हरिप्रीता हो जाता है। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा।
भगवान ठीक दिन के मध्य में आए। भगवान राम आते हैं दिन में, दोपहर में ठीक मध्य में, और भगवान कृष्ण का आगमन होता है रात्रि के ठीक मध्य में। या तो प्रकाश के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर ले, या अंधकार में आर्त भाव से भगवान को पुकारे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवान का दर्शन होगा। भगवान जब भी आते हैं तो बीच में ही आते हैं। भगवान न तो पूर्ण धर्म में आते हैं, न पूर्ण अधर्म में आते हैं। ये इस प्रसंग का महत्वपूर्ण बिंदु महावाक्य। भगवान न तो पूर्ण धर्म में आते हैं, न पूर्ण अधर्म में आते हैं, वो बीच में ही आते हैं। जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ते जाता है, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ते जाती है, आसुरी प्रवृत्ति जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तभी ईश्वर का अवतरण होता है। मध्य में आते हैं यानी संधि काल में आते हैं। भगवान राम आए तो त्रेता और द्वापर के संधि काल में भगवान राम का आगमन होता है। भगवान कृष्ण आए तो द्वापर और कलयुग के संधि काल में भगवान का आगमन होता है। हमारे यहाँ 4 प्रकार की संध्या बताई गई है। 2 प्रकार की संध्या को हम सब जानते हैं, पर 2 संध्या और होती है। एक तो प्रातःकालीन संध्या होती है, दूसरा सायंकालीन संध्या होती है। प्रातःकालीन संध्या में हम सूर्य का अभिवादन करते, सूर्य का स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं, और सायंकालीन बेला में हम जो है सूर्य की विदाई करते हैं। तो ये प्रातःकालीन संध्या में अंधकार और प्रकाश की भी संधि बेला होती है, जिसमें भगवान का भजन पूजन किया जाता है। सायंकालीन बेला में जो है प्रकाश और अंधकार की भी संधि बेला होती है, जिसमें हम दीप जलाते भगवान की पूजा करते हैं। और 2 संधि बेला और होती है, एक प्रकाश और प्रकाश की भी संधि बेला होती है। ठीक दोपहर के समय 12 बजे का समय होता है, अभिजीत नक्षत्र का जो समय होता है, तो प्रकाश और प्रकाश की भी संधि बेला होती है। उसी तरह रात्रि में अंधकार अंधकार की भी संधि बेला होती है। तो प्रकाश और प्रकाश की भी संधि बेला और अंधकार की भी संधि बेला को जो योगी जन पकड़ लेता है, उसे ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इसे ही हम तुरीय अवस्था कर सकते हैं। तुरीय अवस्था कैसे होती? संकल्प और विकल्प के बीच का जो क्षण होता है, वही तुरीय अवस्था है। उसी तुरीय अवस्था को जो पकड़ लेता है, उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। लंकाधिपति रावण के जीवन का दुर्भाग्य यही है कि वो सीता के रूप में तुरीय अवस्था का, शक्ति का चिंतन तो कर रहा था, पर उसका शक्तिमान कौन है इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। यही के हृदय बस जानकी, जानकी और मम बास है, मम उदर भवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। वो तुरीय अवस्था का चिंतन तो कर रहा था, शक्ति का चिंतन तो कर रहा था, पर इसका शक्तिमान कौन है इसकी ओर यदि उनकी दृष्टि जाती तो रावण भक्त बन जाता। रावण के जीवन में साधना का सदुपयोग हो जाता, पर रावण जैसा अभागा कोई व्यक्ति नहीं जिन्होंने साधना का दुरुपयोग किया। मध्य दिवस, अति शीत न घामा। व्यक्ति को ज्यादा न अति शीत नहीं होना चाहिए, न अति घाम नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को ज्यादा कोमल नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। कोमलता और कठोरता की भी समन्वय स्थापित होना चाहिए। जैसे जिभ्या और दांत, दांत कठोर है और जिभ्या कोमल है, उसी तरह हमारा जीवन भी जो कोमलता और कठोरता के द्वारा समन्वय होनी चाहिए। भगवान राम के जीवन में हम देखते हैं वो कमल से भी कोमल है और वज्र से भी अति कठोर है। कुल से ही चाहे कठोर अति, कोमल कुसुम चाहे, चित्त खगेश राम कर, समझी परय कछुकाहि। अब देखते हैं कि अब ये 4 संध्या है। सायंकालीन संध्या को भगवान के गुणानुवाद में व्यतीत करना चाहिए। जिन्होंने दूसरे चीजों में व्यतीत किया उसका पतन हो जाता है। महाराज दशरथ के मन में राम राज्य का संकल्प जागृत होता है और इस स्वर्णिम समाचार को सुनाने के लिए सांध्य बेला में चल पड़ते महाराज दशरथ कैकेयी के महल की ओर। सांझ समय सानंद निप गयो कैकेयी के, गवन निठुरता निकट किया जनुधरि देह सने। कैकेयी के महल के समीप पहुंचते उसे ज्ञात हो जाता है कि महारानी कैकेयी को भवन में है। महाराज दशरथ चाहते तो वापस लौट आते और राम राज्य की स्थापना हो जाती, पर महाराज दशरथ का महारानी कैकेयी के प्रति असाधारण आसक्ति था, जो उन्हें फिसलन वाले मार्ग में, दलदल वाले मार्ग में चलना जो है मजबूर कर देता है, बाध्य कर देता है। और जब महाराज दशरथ चले, जिस महाराज दशरथ की वंदना की गई है उसी महाराज दशरथ की आलोचना करता हुआ सा प्रतीत होता है। सुरपति बसई बाहुबल जाग के, नरपति रही सकल रूपता के, सो सुनि तीरिस गए सुकाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। हैं को भवन सुनि सक्चो रायु,
भय बस अघुड़ पर न पाऊ। और तब भगवान राम को राज्य मिलने के स्थान पर 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाता है। तो शांत बेला को व्यर्थ न गवाए, शांत बेला में व्यक्ति को सावधान रहना है। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय जो है संधि स्थल पर थे, और उस संधि स्थल पर थे, वो असावधान होने के कारण उन्हें 3 जन्म द्विजवचन प्रमाण राक्षस हो जाने का श्राप मिलता है। और तब राक्षस हो जाने का श्राप मिलता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संध्या बेला में ही रावण जो है अखाड़े का कार्यक्रम, नाच गान कार्यक्रम देखने जाता है। और तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, संध्या समय जान जगदीशा भवन गयो निरखत भुज बीसा। अपनी 20 भुजाओं की ओर देखते हुए, निरखते हुए लंकाधिपति रावण जो है अखाड़े का कार्यक्रम देखता है, नाच का कार्यक्रम देखता है, नृत्य का कार्यक्रम देखता है। और उसी समय होता यही है कि छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान, सबके देखत मही परे मरमन को जान। भगवान राम बाण चलाते हैं, रावण का छत्र मुकुट कट करके गिर जाता है। राजमाता मंदोदरी के कर्णफूल जो है कट करके गिर जाती है। तो संध्या समय जो व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज इसीलिए लिखते हैं कि मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस, दिन के ठीक मध्य में भगवान का आगमन होता है। अति शीत न घामा, अत्यधिक शीत भी अच्छी नहीं है, अत्यधिक घाम भी अच्छा नहीं है। अति शीत के दृष्टांत है ऋषभ देव महाराज, जिन्होंने अहिंसा व्रत धारण किया। और अति घाम के दृष्टांत है परशुराम जी महाराज, जिसके भय के मारे जो सामने राजा लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो यह भी अच्छा नहीं है। अति शीत अति घामा। अति शीत जो है जैसे तनसुखा और मनसुखा है, तो मनसुखा अति शीत के दृष्टांत है, तो अति घाम के दृष्टांत जो है तनसुखा है। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं अति शीत न घामा। आप देखते हैं महाराज मनु के जीवन में, जब महाराज मनु तपस्या करते हैं, अस्थि मात्र हो रहे शरीरा तदपि मनागम नहीं पीरा। ये अति घाम का दृष्टांत है। अपने शरीर को सुखा दिए साधना के द्वारा। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि अति शीत के दृष्टांत, जब आकाशवाणी हुई तो हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए मानहु अभय भवन ते आए। ये अति शीत का दृष्टांत है। मैंने प्रारंभ में कहा था कि साधना ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु कृपा की अनुभूति के लिए की जाती है। ईश्वर जब भी मिलेंगे तो कृपा के द्वारा ही मिलेंगे। और कृपा के मार्ग में प्रतीक्षा है, साधना के मार्ग में सक्रियता है। आप साधना के द्वारा जितना जल्दी हो सके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, पर कृपा के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा कि कब भगवान की कृपा हो जाए, कब भगवान दर्शन दे देंगे। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। दिन के ठीक मध्य में भगवान का आगमन होता है। ज्यादा शीत नहीं थी, ज्यादा घाम नहीं था। चैत्र के पावन महीना में इतना सुंदर होता है, ज्यादा न ठंड रहती है न ज्यादा धूप रहती है, बड़ा बिल्कुल समन्वय रहता है। और उस समय व्यक्ति दोपहर में विश्राम करते हैं, इसलिए मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। वो पावन काल था, सारे लोगों को विश्राम प्राप्त होता है। वो काल, वो समय पावन था। काला परम शोभनम कहा गया है। पावना नाम पावन, पावन का अर्थ है जो दूसरे को पवित्र कर दे, दूसरे को सुंदर बना दे, दूसरे को स्वच्छ कर दे। पवित्रता व्यक्ति से संबंधित है, एक व्यक्ति से संबंधित है, पर पावन दूसरों से संबंधित, जो दूसरों को पवित्र कर दे, वही पावना नाम है। तो भगवान तो पावना नाम है। पावन काल लोक विश्रामा। भगवान जब प्रकट हुए तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सारे लोगों को विश्राम प्राप्त हो गया। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रय लोक सुपसी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा।
भगवान राम जब जन्म लिए तो सारे लोगों को विश्राम की प्राप्ति हुई, शांति की प्राप्ति हुई। तो भगवान जो है कभी जन्म लेते हैं तो कभी प्रकट होते हैं, कभी अवतार लेते हैं। भक्त की भावना को पूरी करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। राम जन्म सुख मूल, और ज्ञानियों के लिए विवेक की पूर्ति के लिए वो भगवान जो प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मन हारे, अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारे। तो भगवान तो प्रकट होते हैं पर भगवान अवतार लेते हैं। हाँ, जीवों ने कहा कि प्रभु आप ऊपर में है, साकेत में है, आप बैकुंठ में है, क्षीर सागर में है, ऊपर में है। तो हम संसार के अनगिनत जीव जो नीचे है, इसलिए आप ही कृपा करके अवतरित होकर के आ जाइए, उतर जाइए नीचे। यही से अवतार शब्द बना हुआ है। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि विप्रधेन सुर संत हित अलिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भगवान का जन्म नवमी तिथि को हुआ। तिथि को प्रधानता देते हैं, यानी प्रतिदिन हम नवमी मना सकते हैं, प्रतिदिन राम नवमी बना सकते हैं, प्रतिदिन ब्रह्म को प्रकट कर सकते हैं, प्रतिदिन ईश्वर को प्रकट कर सकते हैं। चैत्र का मधुमास का महीना शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र में भगवान आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। ये अभिजीत नक्षत्र में ही साधक को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। दिन के ठीक मध्य में दोपहरी के समय अति शीत न घामा, अन्य जीवन में कोमलता और कठोरता के बीच समन्वय स्थापित हो, ये संदेश गोस्वामी जी महाराज प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से देना चाहते हैं। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल था वह और सारे लोगों को विश्राम प्राप्त हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए, जास नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोहितो पर रहो सदा अनुकूल। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।